Today is 29 January 2022, class 6, सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन नंबर 15 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। आज हम लोग इसके आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट अस रीड द टॉपिक। डायग्राम 15.9 कंपोजिशन ऑफ एयर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो मेजर पार्ट है वो नाइट्रोजन का है, और उसके बाद फिर सेकंड ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का है। देन आफ्टर फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, वाटर वेपर्स। वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग कंपोजिशन होती है अलग अलग स्थान पे। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ी मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इनफैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर make up 99% of air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapors. 15.3. How does oxygen become available to animal and plants living in water and soil? इट मीन्स सॉइल और वाटर में किस प्रकार से जो है एनिमल्स और प्लांट्स को जो है ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम वाटर इन ए ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली, इसको गर्म करेंगे धीरे धीरे, ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, जब पानी गर्म होने लगे, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस, तो उसकी इनर सरफेस पे आप देखिएगा, ऑफ द कंटेनर। डू यू सी टिनी बबल्स ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ क्या होंगे? टिनी बबल्स आ जाएंगे। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन द वाटर। मतलब ये जो बबल्स हैं कम्स फ्रॉम द एयर, मतलब एयर से आते हैं, डिजॉल्व इन द वाटर, वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिंस विथ द एयर डिजॉल्व इन इट स्केप्स। एयर क्या होती है? इसमें डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट सेल्फ टर्न्स इन टू वेपर्स एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल, गर्म होने तक। We learnt in chapter number 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in the water. ठीक है। The organism that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the एयर दे नीड इट? जो एयर उन्हें चाहिए होती है वो उन्हें कहाँ से मिलती, कैसे मिलती है? फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में श्वसन के लिए। एक्टिविटी नंबर 6, टेक ए लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन ए बीकर और एक गिलास में, मतलब सूखी मिट्टी लेनी है। ठीक है। ऐड वाटर टू इट, इसमें पानी मिलाइए, एंड नोट व्हाट हैपेंस, फिर नोट करिए क्या हुआ। डू यू सी बबल्स coming out from the soil? These bubbles indicate the presence of air in the soil. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble. बबल की फॉर्म में जो बाहर निकलती है एयर, यानी एयर जो होती है वो उसमें मिट्टी में प्रेजेंट थी, सॉइल में प्रेजेंट थी। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट roots aspire in the air. A lot of bubbles and holes are formed in deep soil
by the animals living in the soil. These burrow यानी कि जो गुफा यानी कि जो क्या कहते हैं उसे, बिल होते हैं, बिल बोरोस मतलब बिल, जिन बिलों में रहते हैं जानवर, ठीक है। ऑल्सो मेक्स स्पेस, जो स्पेस बना देते हैं, अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन and out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. बाहर निकल आते हैं जब पानी इसमें भर जाता है, तो एनिमल्स क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए. Could this be could this be the reason why earthworm of the come out of the soil only during heavy rains? कि heavy rains में ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through though a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की रिफिलिंग कैसे हो रही है, तो उसको आप कैसे बताएंगे कि हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, फिर से रिप्लेस कैसे होती है? तो इन द चैप्टर या इन चैप्टर नंबर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो प्लांट्स क्या होते हैं, वो फूड बनाते हैं और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है. तो in this process plants make their own food and oxygen is produced along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. ठीक है, जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा बनाते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट. यानी एनिमल्स जो है बिना प्लांट के जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो प्लांट ऑक्सीजन बना रहा है और वही ऑक्सीजन जो होती है वो एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन द प्लांट एंड एनिमल्स बाय द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट. फोटोसिंथेसिस के द्वारा और जो रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है, उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और CO जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है. दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट. वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ. तो एयर कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए ऑन अर्थ. ठीक है. आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर, और इसके अलावा कोई यूजेस है? तो हैव यू हर्ड, आपने सुना होगा, अबाउट ए विंड मिल, मतलब एक हवा के, मतलब हवा चलती रहती है. लुक एट फिगर 15.12. तो ये विंड मिल मतलब पवन चक्की, जो आप सुना होगा, पवन चक्की हवा चलती है तो उससे पवन चक्की चलती है. पवन चक्की चलने से क्या होता है, हम लोग उसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, बिजली बनाने में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बनाने में करते हैं. द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट. विंड मिल को रोटेट करता है. द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स. ठीक है. विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. एयर हेल्प्स in the movement of sailing yachts, gliders, parachutes and aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds. एयर जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड भी कर देती है, सीड का डिस्पर्सल कर देती है. एंड pollen ऑफ फ्लावर्स of several plants. Air plays an important role in the water cycle. Question number, let's study the question number 8 and question number 9. Question number 8.
लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में जो 5 एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी हो सकती हैं देखें। तो द एक्टिविटीज़ दैट आंसर इज द एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर आर नंबर 1 ए टू मेक ए सिंपल फिरकी, बी टू मेक ए वेदर कॉक, सी टू breathe for survival, D to burning of substances, E for photosynthesis. Question number 9. How do plant and animal help each other in the exchange of gases in the atmosphere? Animals and plants used oxygen from air during respiration and release carbon dioxide gas in air. But green plants also release oxygen gas by using carbon dioxide gas during photosynthesis. Thus, we can say that animals and plants helps each other in exchange of gases. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। वीडियो से आप अपनी बुक के द्वारा इसको रीड करें, वीडियो को देखकर, और इसको आप नोट करिएगा। थैंक यू सो मच।